गुरसिमरन, पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और उन्होंने सवाल खड़े किए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर सवाल पूछ लिए। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब कांग्रेस से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो सामने आया है उसमें एक तरफ जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने की बात की गई है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के वो जो पत्थरबाज जो कि अभी जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करने की बात की गई है, और साथ ही साथ पे जिस तरह से अलग फ्लैग की बात कही गई है, एक अलग झंडे की बात कही गई है, उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो सवालों के घेरे में है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो बयान है ये कहा गया है कि कांग्रेस अब पूरे देश के सामने जवाब दे। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की तरफ से ही एक नया रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके तहत अब वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो बौखलाई हुई है इस गठबंधन से, यही कारण है कि इसलिए अब वो कांग्रेस पर निशाना साध रही है। सीधे जवाब देकर अब कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही तैयार नहीं है। इस बीच अभी भी जो सीटों की बंटवारा है उसको लेकर पेच फंसा हुआ है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं वो असमंजस जारी है। उस बीच भाजपा जो है वो हर तरह से अब कांग्रेस को घेरने के लिए लगी है, क्योंकि आप एक बात समझिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है, लेकिन कांग्रेस को झारखंड में भी चुनाव लड़ना है, महाराष्ट्र में भी लड़ना है और हरियाणा में भी लड़ना है। तो भाजपा जिस तरह से कांग्रेस को घेर रही है उससे फारूक अब्दुल्ला कई बार ऐसे सवाल कर देते हैं तो प्रतिक्रियाएं आना कहीं ना कहीं जारी हो जाता है। फारूक अब्दुल्ला यहां तक कह गए थे कि ऐसा लगता है कि जो बॉर्डर पे सैनिक तैनात है वो मिली भगत कर रहे हैं दूसरे देश के साथ। अब ऐसे में जब कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है एनसी के साथ तो सवाल उठने लाजमी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा था, दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के
घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आप सुन रहे थे। इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव, और उससे पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन। जैसे ही इसका ऐलान हुआ, बीजेपी हमलावर हो गई और सवाल उठाने लगी। अमित शाह की तरफ से कौन से 10 सवाल पूछे गए हैं, क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बट 2 निशान, 2 प्रधान एंड 2 संविधान। नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही है, और अगर वो देशद्रोही हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन भी हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन होने पर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए और स्पष्ट करने को कहा कि क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 बहाल करने के अब्दुल्ला परिवार के चुनावी वादे का समर्थन करती है। शाह ने एक्स पर एक लंबे पोस्ट में आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबे देश के सामने रख दिए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या जेएंडके के लिए अलग झंडे के समर्थक हैं? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लेने के लिए जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के समर्थक हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय के साथ फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इस इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन